हाय एवरीवन, जय हिंद साथियों, राधे राधे, वंदे मातरम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार एंड क्लासेस 4 में और आपकी बेहतर तैयारी भी चल रही होगी। आज हम क्लास 10th विज्ञान 2024 के जो महत्वपूर्ण आपके प्रश्न है, जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं और ये प्रश्न आपका परीक्षक भी एग्जाम में देने से नहीं रोक पाएगा। देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ, सारे प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस तरह से। ठीक है, मैं पूरा आपको वीडियो इसमें सोल्यूशन करके भी बताने वाला हूँ। सारे प्रश्न ये देख पा रहे हो ना, आने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल पर, क्योंकि इससे बाहर आपको एग्जाम में कोई भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सभी प्रश्न आपको तैयार कर लेने। 27 फरवरी विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे लगातार, यानी कि आपके पूछे गए प्रश्न है जो हर बार आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो आप वीडियो को पूरा देख लेना, चाहे आप 1.5x पर यानी तेजी से भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी स्पीड बढ़ा लेना वीडियो की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ी सी क्वालिटी भी बढ़ा लेना, क्योंकि आपके जो प्रश्न है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूरा पेपर हल सहित प्रश्न में आपको आज बताने वाला हूँ। तो 200% 27 फरवरी को यही प्रश्न आएगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन और पहले सवाल की तरफ से। ठीक है, सभी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और हमने वही लिए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। बोला गया कि एल्डिहाइड में प्रक्रियात्मक मतलब क्रियात्मक समूह है OH या ये वाला, या COO या COOH या C सिंगल बॉन्ड H या डबल बॉन्ड O। तो आपको क्रियात्मक समूह बताना है एल्डिहाइड में। तो एल्डिहाइड का दोस्तों क्रियात्मक समूह क्या होता है, देखो ट्रिक के साथ भी हम करेंगे ना, क्योंकि कोई भी आए तो आप आसानी से कर पाओ और विकल्पों को भी छांट सको, यही तो होती है स्मार्ट ट्रिक। ठीक है, तो चलिए देखो स्मार्ट ट्रिक क्या लगाते हैं हम इसमें, आप भी लगा सकते हो। आप सभी जानते हो जो एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या होता है, वो सर जानते हो कि आपका CHO होता है। यही तो होता है, बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात कही है आपने, यही तो होता है। अगर हम इसको बैलेंसी पूरी करने के लिए कैसे लिख सकते हैं, देखो ये है CHO कहाँ कहाँ है, देखो यहाँ पे OH है, तो ये क्रियात्मक समूह किसका है, इसका है आल का। ठीक है, किसका है आपका आल, है कि नहीं, एल्कोहल वाला समझ लीजिए। अब यहाँ देखो का ये कीटोन का है, किसका है, कीटोन का। ये अगर देखो तो किसका है, आपका कीटोन का है कि नहीं दोस्तों, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इसके बाद ये किसका है, आपका ओइक अम्ल का है, किसका है आपका ओइक अम्ल। देखो अब आपका एक बच गया, वही आपका जो है सही है, कौन सा, ये ऑप्शन नंबर बी, यही वाला आपका क्या है, सही है। ठीक है, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह ये होता है CHO। लग गया ना स्मार्ट ट्रिक। ऐसे आपको भी एग्जाम में करना है, जिससे कि पेपर में सवाल आपका गलत ना हो, क्योंकि कोई बताने वाला भी आए आप कॉन्फिडेंस रहो कि हाँ गुरुजी ने यही बताया था, बिल्कुल यही सही होने वाला है। ठीक है, चलो दूसरा प्रश्न बोला गया है कि CH3CH2OH, CH3CH2OH, इसका आपको आयुपेशी नाम बताना है। ठीक है, तो आयुपेशी नामकरण से पहले सबसे पहले आप क्या करते हो, कार्बन की संख्या गिन लेते हो, नहीं C जो कार्बन है C उसकी संख्या गिन लेते हो। उसके बाद अगर आपका क्या हो, एक कार्बन हो, एक वाले को क्या लिखते हैं, मेथ। ठीक है, और दो वाले को क्या लिखते हैं आप लोग, एथ। और 3 कार्बन हो तो क्या लिखोगे आप लोग, प्रोप। और 4 कार्बन हो तो आप क्या लिखोगे, ब्यूट, ये लिखोगे। अगर आपका दोस्तों क्या है, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर सिंगल बंद है यानी कि कार्बन कार्बन के मध्य कैसा है, सिंगल बंद, तब तो आप लगा दोगे क्या, एन। क्या लगाओगे, एन। अगर कार्बन कार्बन के मध्य आपका कौन सा बंद है, डबल, तब लगा दोगे आप लोग इन। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के मध्य आपका ट्रिपल बंद है, तब लगा दोगे आप आइन। ठीक है, ये लगा दोगे आप, ठीक है, अनुलग्न में। चलो बिल्कुल, यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, गिन लो कितने कार्बन है आपके, 1 2, यानी 2 कार्बन है। 2 वाले को क्या बोलते हैं आप, मेथ। 2 वाले को क्या बोलते हो आप, एथ। ये देखो 2 वाले को क्या बोलोगे, एथ। OH क्रियात्मक समूह किसका होता है आपका, ओल का होता है, होता नहीं होता है। और इनके बीच में क्या है, सिंगल बंद है कि नहीं, सिंगल बंद। अगर आप इसको तोड़ के लिखोगे तो कैसे लिखोगे दोस्तों, बताऊंगा एक बार मैं आपको। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा, ये एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। देखो CH3 और क्या है आपका CH2OH,
ऐसे ही तो है। वैसे यहाँ से गिनती करो, 1 2, 2 बारे को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। और आपका क्या होता है, इनके मध्य क्या होगा, सिंगल बंद होगा। सिंगल बंद के लिए क्या लगाओगे, एन। और ओ एच के लिए क्या लगाओगे, आल। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एथेनॉल। क्या हो जाएगा आपका, एथेनॉल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये ना पे इसकी मात्रा आ जाती है बड़ा वाली। ठीक है, अगर आप इसको लिखना चाहो कैसे लिखोगे, सी, इस तरह से आपने 2 सी बनाओगे, ये ओ लिख लो, ये एच लिखो, और यहाँ पे भी एच जोड़ दो, यहाँ पे भी आप एच जोड़ो, यहाँ पे एच जोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे भी आप एच जोड़ो, यहाँ पे भी एच जोड़ दो। हो गया ना पूरा। देखो इनके मध्य कौन सा है आपका, सिंगल बंद है कि नहीं, सिंगल बंद है, तो क्या हो गया आपका, ये थे नॉल। कौन सा विकल्प आपका सही हुआ, तो आपने सही बता दिया। कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका ए। कौन सा, एथेनॉल। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, अगर आपसे कोई पूछे एस्टिक अम्ल का फार्मूला, तो एस्टिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। अगर इसका आईयूपीएसी नाम पूछे तो 1 कार्बन है और 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाले क्या बोलते हैं, एथ। और ये COOH क्या है, ओइक अम्ल, यानी कि क्या हो जाएगा, ये एथेनोइक अम्ल, यानी कि ये वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आईयूपीएसी नाम। और मेथेनॉल, मेथेनॉल में क्या होता है, 1 कार्बन, मैथ में क्या होता है, 1 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, CH3OH। ठीक है, ये हो गया। क्लियर हो गया आपका। बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया है। ये स्मार्ट ट्रिक होती है आपकी एग्जाम में पेपर हल करने की। जो भी आपका टॉपर बनता है वो यही सब ट्रिक लगाता है। चलो, तीसरा प्रश्न, कॉपर पायराइट को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को कहते हैं। यानी कॉपर पायराइट को वायु में गर्म करके सल्फर सल्फर को दूर करने की क्रिया को कहते हैं। सल्फर है ये, सल्फर को दूर करने की क्रिया को कहते हैं निस्तापन, भर्जन, प्रगलन, बेसेमरीकरण। ठीक है, क्या कहते हैं बताना है आपको। बिल्कुल सही आंसर, एग्जाम में आपके पेपर में आता है। तो आप क्या कहते हैं उसे, उस क्रिया को कहते हैं हम लोग भर्जन। क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। ठीक है, याद रखना, यही आपकी भर्जन की परिभाषा हो जाती है। ठीक है, यही जो है आपकी किसकी परिभाषा है, भर्जन को। क्या लिखोगे, कॉपर पायराइट को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया आपकी भर्जन कहलाती है। ये पेपर में भी आप छाप देना जब भी आपका प्रश्न आए। तो ऐसे ही आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, तब आपके नंबर जो है एग्जाम में 95+ से जो भी आपने सपना देखा है उससे आप एवं भी अंक आपके आ जाएंगे। इसके बाद आपकी मुद्रा धातु है, जेडीएन। जेडीएन का मतलब जेडीएन, एजी, एमजी या एनए। जेडीएन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिंक। ठीक है, एजी का मतलब क्या होता है आपका, सिल्वर। सिल्वर मतलब क्या होता है सर, चांदी। ठीक है, और एनए का मतलब क्या होता है आपका, सोडियम। क्या होता है, सोडियम। और एमजी का मतलब होता है आपका मैग्नीशियम। यही ट्रिक आप लगाना पड़ेगा आपको, तभी आप कर पाओगे। मुद्रा धातु यानी जिन धातुओं से हम लोग क्या बना लेते हैं, रुपया बना लेते हैं। जैसे 2 रुपए चल रहा है, 1 रुपए चल रहा है, 10 रुपए चल रहा है, 5 रुपए चल रहा है, ये हम लोग बनाते हैं किससे, मुद्रा धातु से। तो किससे बनाओगे आप लोग, तो वो हम बनाते हैं सिल्वर से, यानी एजी से बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आपका जो है क्लियर आंसर हो गया। इसके बाद आपकी एंटीमनी क्या है, एंटीमनी क्या है बताओ, धातु, अधातु, उपधातु, अक्रिय गैस। ठीक है, तो बताओ एंटीमनी क्या है। चलो ठीक है, आप जानते हो आपकी टोटल जो तत्व कितने हैं, आपके टोटल तत्व पृथ्वी पर कितने हैं, 118 तत्व हैं, है कि नहीं, जिनमें से शायद 91 आपकी धातु हैं, है कि नहीं, 18 क्या है आपकी ये अधातु। ठीक है, और बाकी आपकी कितनी बच गई, ठीक है देखो 9 और 10, 109, और ये कितनी बच गई आपकी 9 बच गई। ठीक है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही होंगी। ठीक है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि 91 धातु होती हैं। ठीक है, और नहीं 91 नहीं, आपकी 93 धातु होती हैं शायद। कितनी, 93 धातु होती हैं, और 7 होती हैं आपकी उपधातु। 7 क्या होती हैं, उपधातु, और बाकी होती हैं आपकी अधातु। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया आपको। चलो, तो आपको बताना है कि एंटीमनी क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, या अक्रिय गैस है। क्या है आपकी एंटीमनी, 5 का आंसर, तो वो हो जाएगा आपका क्या है, उपधातु। एंटीमनी क्या है आपकी, उपधातु है, क्योंकि आपकी उपधातु में कितनी है, 7 उपधातुएं हैं। जब आप आवर्त सारणी देखोगे तो वहाँ पे
दूर से आपको पता चल जाती हैं। तो आज ही जाके देख लेना। और उपधातु हैं और जो आपकी अधातु हैं उन्हें याद कर लेना, बाकी सब क्या रह जाती हैं आपकी धातु। अक्रिय गैस क्या है? अक्रिय गैस तो आप याद रखना, ठीक है। जैसे आपका हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, ठीक है। हीलियम, नियान, आर्गन आपका क्या होगा? क्रिप्टॉन हो गया, और जीनान हो गया, रेडान हो गया। ये सब क्या है? अक्रिय गैस हैं। इन्हें नोबल गैस भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि आप सभी जानते हो आपकी आवाज सारणी जो है इस बार बोर्ड ने हटा दी है एनसीईआरटी की सिलेबस से। पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि एंटीमनी है, ठीक है। ये छोटी सी बात आप याद रखना, क्योंकि ये आपका जो प्रश्न बनता है किसमें है आपका कार्बनिक यौगिक को नहीं कार्बनिक यौगिक, ठीक है। जो चैप्टर का नाम क्या है आपका? कार्बनिक यौगिक और उसके पदार्थ, ठीक है। ये वाला चैप्टर है आपका, इसमें आपका है प्रश्न, ठीक है। चलो छठा देखते हैं प्रश्न। ये प्रश्न भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। यहाँ पे 2FeCl3 प्लस 2H2O गिव्स 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl। यानी कि आपको बताना रासायनिक अभिक्रिया में यक्स है, यानी कि यक्स क्या है, ये वाला आपको बताना है कि यक्स क्या है। देखो ये क्या है आपका फेरिक क्लोराइड, ये आपका जल है, ये भी आपका क्या होगा फेरस क्लोराइड, ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये आपका बन गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आपको बताना है कि जो यक्स क्या है, यक्स क्या है आपका, ठीक है, ये बताना है। चलो बताओ आप लोग क्या है यस, ठीक है। तो बताना है आपको यस क्या है। देखो क्लियर करते हैं हम लोग, ठीक है। आपका क्या दे रखा है? ये दे रखा है आपका 2FeCl3 प्लस 2H2O, और यहाँ पे हमें बताना है, ठीक है। ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा? 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस क्या है? 2HCl। सबसे पहला ऑप्शन यस रखोगे। देखो जब यस रखोगे तो क्या हो जाएगा? यस यहाँ पे रखोगे आप लोग पहले ऑप्शन की तरफ, तो यस हो जाएगा। लेकिन ओ कितने हो जाएंगे आपके? ओ नहीं हो पाते हैं, ठीक है। यहाँ ओ कितना है? 1, यहाँ ओ कितने हैं? 4, तो आपका ये यस भी नहीं होगा, यानी कि ये वाला विकल्प ही नहीं होगा। देखो स्मार्ट ट्रिक है ये। अगर आप H2S लिख रहे हो तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ओ नहीं है इसमें, है कि नहीं। वो आपको कितने बनाने हैं? 4 बनाने हैं। चलो इसके बाद आप ये देखो, ये क्या SO2 है? इसको देख कर Cl2, अगर Cl2 यहाँ पे रखोगे x के स्थान पर क्या रखोगे आप? Cl2, तो आपका O यस नहीं बन पाएगा, तो ये भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये वाला सही है। क्या? सल्फर डाई ऑक्साइड। चलो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, समझ में आया। ऐसे ही ट्रिक लगाते हैं एग्जाम में पेपर जब आता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपका। चलो अब यही प्रश्न फिर पूछ लिया गया कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या उभयधर्मी। तो अम्लीय विलयन क्या होता है? जिसका pH मान 7 से कम होता है, तो इस क्या होता है? अम्लीय। क्षारीय क्या होता है? जिसका pH मान 7 से ज़्यादा होता है। उदासीन क्या होता है? जिसका pH मान कितना होता है? पूरा पूरा 7 होता है, जैसे जल का। उभयधर्मी क्या होते हैं? जो दोनों हो, ठीक है, क्षार भी हो और आपका अम्लीय भी हो। चलो तो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, तो ये आपको 7वां बताना है, 7वें का सही आंसर। तो आप याद रखना कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसका जलीय विलयन हमेशा कैसा होता है? अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर कर पा रहे ना अम्ल क्षार का बारे में। चलो इसके बाद 8वां, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? सबसे पहले ये हो गया आपका क्या? लोहा, आयरन, ये हो गया जिंक, ये हो गया मैग्नीशियम, ये हो गया कॉपर। तो आपने विद्युत सक्रियता श्रेणी पढ़ी होगी, तो जो तत्व सबसे ऊपर था वो अपने से नीचे तत्वों को क्या कर देता था? विस्थापित कर देता था, ठीक है। और आपको यही बताना है कि कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। अम्ल से जो है हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, ये आपको बताना है। चलो मैं इसको स्पष्ट कर दूं क्या? बताओ, बताइए सर जी, कर दीजिए एग्जाम्पल से, ठीक है, एग्जाम्पल से कर दीजिएगा, ठीक है, करें। चलो ठीक है, देखो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा फिर दोबारा। मज़ा आ रहा है ना? ठीक है, देखो
देखो जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि पेपर में आएगा तो जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, क्योंकि जल्दबाजी करोगे तो पेपर में आपका गलत हो जाएगा। जैसे पहले हम Fe ले लेते हैं, Fe और प्लस अम्ल क्या ले लो, HCl। क्या ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाएगी? बिल्कुल, ये बन जाएगा आपका FeCl। बन जाएगा नहीं बन जाएगा वो अलग बात है। यहाँ पे आप लोग कितना ले लो, 2 ले लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, FeCl2 प्लस क्या बच जाएगा आपका H2। विस्थापित कर दिया, हाइड्रोजन को हटा दिया। बोलोगे बिल्कुल सही बात है, ये तो आपका ठीक है कि हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। आपसे पूछा है कि नहीं करती है। इसके बाद आप Zn ले लो, प्लस क्या ले लो, HCl ले लो, तो बन जाएगा आपका ZnCl, ठीक है। तो और प्लस क्या है आपका H, लेकिन यहाँ पे 2 लगा दो तभी H2 विस्थापित हो गया। बिल्कुल बिल्कुल कर दिया, ठीक है। तो ये भी है आपका, ये पूछा आपसे विस्थापित कौन नहीं करती है। चलो Mg ले लो, ठीक है। Mg ले लेते हैं, चौथा वाला विकल्प क्या, Mg और प्लस HCl, तो क्या बन जाएगा आपका MgCl। लेकिन यहाँ पे इसकी संयोजकता 2 होती है, इसकी होती है 1, तो यहाँ पे 2 कर दो तो ये हो जाएगा आपकी, फिर ये हो गई आपकी -2, इसकी +2 बराबर होगी नहीं संयोजकता, प्लस H2 आपकी क्या हो गई, विस्थापित हो गई। तो कौन सा तत्व हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेगा, तो केवल एक ही विकल्प बचा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। जो कार्बन है, जो कॉपर है आपका, वो जो है अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये जो है कॉपर आपका विद्युत सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे है। हाइड्रोजन से क्या है, नीचे है। हाइड्रोजन से नीचे है कि नहीं सक्रियता श्रेणी, जब आप खोलोगे या विद्युत रासायनिक श्रेणी, उसमें जो है हाइड्रोजन ऊपर है कॉपर से। कॉपर क्या है, हाइड्रोजन से नीचे, इसलिए जो है कॉपर जो है अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। क्लियर हो गया। चलो 10वां प्रश्न बोला गया एकोरेजिया मिश्रण है। एकोरेजिया क्या है, ये इसको हम लोग अम्लराज भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, अम्लराज। क्या बोल देते हैं, अम्लराज। सर ये होता क्या है मिश्रण? देखो ये मिश्रण वो मिश्रण होता है जैसे किसी की, आपने देखा हो औरतों के जेवरों में है कि नहीं, जेवरों में जो है क्या लग जाती है, काले रंग की पट्टी से चढ़ जाती है। उसी को धोने के लिए, उसी को साफ करने के लिए, जो भी आपकी चांदी है, ठीक है, सोना है, उसी को धोने के लिए हमें एक एकोरेजिया जो बिलियर बनाना पड़ता है, यानी कि अम्लराज। तो वही बताना है आपको क्या है, ठीक है। तो वही बताओ क्या है आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का। किसका है आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और नाइट्रिक अम्ल का, या सोडियम हाइड्रोक्साइड का, या सल्फ्यूरिक अम्ल का, या नाइट्रिक अम्ल का, या सल्फ्यूरिक अम्ल का, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, या सल्फ्यूरिक अम्ल का। देखो अम्लराज है तो दोनों क्या होंगे, अम्ल होंगे, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे जो एकोरेजिया मिश्रण होता है वो कौन सा मिश्रण होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, नया प्रश्न है आपका। क्या होता है आपका, HCl और HNO3, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये है आपका क्या, एकोरेजिया का मिश्रण, ठीक है। क्लियर हो गया। ये आपका कितने में मिला होता है, ठीक है। अनुपात भी आप लोग याद रख लेना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं आपका 10वां प्रश्न। बोला गया कि पृथ्वी की भूपर्पटी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, ऑक्सीजन, सोडियम, कार्बन या चांदी। जो पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे अधिक पाया जाता है, यानी कि सबसे ऊपर पाया जाता है, ठीक है, वो आपको बताना है 10वें का आंसर। तो क्या पाया जाता है, तो वो पाई जाती है आपकी ऑक्सीजन, ठीक है। क्या पाया जाता है, आपको ऑक्सीजन पाई जाती है। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट 11वां बोला गया है कि बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। खाने का सोडा, नौसादर, धावन सोडा या आपकी फिटकरी, ठीक है। ये आपको जो है बताना है। देखो क्या है, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है, कौन सा है आपका 11वें का, तो वो है आपकी फिटकरी। आप सभी जानते हो और इनके फार्मूले भी आप याद रखना। क्या होता है इसका, K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू जल के 24 अणु। नौसादर का क्या होता है, NH4Cl। इसका खाने का सोडा क्या होता है, NaHCO3। धावन सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O। याद रख लेना इन फार्मूलों को भी, क्यों यही है आपकी स्मार्ट ट्रिक। चलो नौसादर का रासायनिक सूत्र है, अभी हमने बता दिया। नौसादर का क्या है, NH4Cl। क्या है आपका, NH4Cl। ये है नमक, नाम लिख देते हैं, ये है आपका नमक।
ये सोडियम सल्फेट, क्या है आपका सोडियम सल्फेट। ठीक है, सभी नाम याद रखना। ये आपका सोडियम कार्बोनेट, क्या है आपका सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है नौसादर अमोनियम क्लोराइड, क्या है साथी अमोनियम क्लोराइड, आपका क्या है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, अभी मैंने बताया धावन सोडा, बताया नहीं बताया बोलोगे जी सर। तो ये है आपका धावन सोडा का सूत्र, Na2CO3 10H2O। देखो ये बताया हमने है ऊपर, बिल्कुल क्लियर हो गया। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और मैंने आपको ट्रिक के साथ भी बताया। ये खाने का सोडा, ये नौसादर है, अमोनियम क्लोराइड है, ये आपका नमक है। ठीक है, NaCl। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, फिटकरी या व्यंजक चूर्ण। अगर आपके जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए आपका कौन सा उपयोगी पदार्थ है, ठीक है, ये कौन सा होता है, तो वो होता है आपका व्यंजक चूर्ण। क्या होता है आपका व्यंजक चूर्ण। चलो व्यंजक चूर्ण का आपको फार्मूला नहीं पता है तो इसका मैं बता देता हूँ, CaOCl2। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, समझ में आ गया। बाकी मैंने इसका भी फार्मूला बता दिया, इसका भी और इसका भी, क्लियर हो गया। चलो इसके बाद 15वां, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। अगर विलयन लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो विलयन क्या है, तो विलयन का जो पीएच मान क्या है, 1, 4, 5, 10, बताओ क्या है। तो आप याद रखना, देखो ये है आपका क्या, ये अम्ल है, ये भी अम्ल है और ये भी अम्ल है, लेकिन अब एक ही ऑप्शन बचा है, तो आप समझ गए होगे। तो विलयन उसका पीएच मान कितना होगा, 10 होगा। अरे हमने क्या बोला है, 7 से जो नीचे होता है वो पीएच, जिसका पीएच मान 7 से नीचे होता है वो अम्लीय होता है। ठीक है, अगर 3 ऑप्शन थोड़ी ना होता हो सकते हैं आपके पेपर में, अरे 3 आंसर थोड़ी सही हो सकते हैं, आंसर होंगे 2 सही 1 सही, 4 विकल्पों में से आपका एक ही तो आंसर सही होगा। तो हमें एक ही छांटना था, तो ये हमने लगा दी स्मार्ट ट्रिक, लगा दी नहीं लगा दी, ऐसे आप भी स्मार्ट ट्रिक लगा सकते हो। तो वो विलयन कैसा है आपका, विलयन का पीएच मान कितना है, 10 होगा, और विलयन कैसा होगा आपका, क्षारीय होगा। क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, शानदार, अद्भुत कर रहे हो आप सभी मेरे साथ। ठीक है, इसके बाद शुद्ध जल का पीएच मान है। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान मैंने अभी बताया था आपको, कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, 0 अम्ल है, ये भी अम्ल है, ये क्या है आपका क्षार, प्रबल क्षार। निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। अम्लीय लवण, अम्ल होता क्या है, जिसमें H पॉजिटिव आयन हो। अम्ल क्या होता है, जिसमें H पॉजिटिव आयन हो, वही कहलाता है आपका अम्ल। किसमें आपका H है, तो एक ही विकल्प है, उसमें क्या है आपका H है, ये वाला। ठीक है, स्मार्ट ट्रिक लग गई। इसमें भी H नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो अम्ल क्या होता है, जिसमें क्या होता है, H पॉजिटिव आयन होता है, जो जल में वियोजित होकर क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं, H धनात्मक आयन देते हैं, वही कहलाते हैं आपके अम्लीय लवण। और जो OH ऋणायन देते हैं वो कहलाते हैं आपके क्या, क्षारीय। इसके बाद लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है। अभी आपने पढ़ा था कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है। ठीक है, आप सभी जानते हो लोहे पर जंग क्यों लगती है, जब कोई धातु जो है वायु आर्द्रता नमी के संपर्क में आती है तो उस पर लाल रंग की एक परत चढ़ जाती है, जिसे ही क्या कहते हैं, लोहे पर जंग लगना कहते हैं। ये आपकी कैसी, आपकी किस प्रकार की क्रिया है, ये आपको बताना था। तो आप सभी जानते हो कैसी है आपकी ऑक्सीकरण क्रिया है। कैसी है आपकी ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मतलब उपचयन क्रिया है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो इसके बाद लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, आप याद रखना। देखो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि पीवी पर कितने होते हैं, पीवी पर होते हैं +2, इस पे होता है -1। तो ये वाली जो 2 है वो इस पे आनी चाहिए, तो किस में आ रही है, इसी पे आ रही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब क्रिया BaCl2 Na2SO4 BaSO4 +2 NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया है, योग अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया है। देखो योग अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बना लें, एकल उत्पाद बना लेते हैं, वो आपकी योग अभिक्रिया कहलाते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें एकल पदार्थ, ठीक है, वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बना लेता है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, किसी
देखो एक तत्व किसी दूसरे यौगिक के तत्व को विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखो यहाँ पे Ba है, Ba के साथ क्या आ गया आपका SO4 आ गया, यानी कि Ba ने किसको हटा दिया, Na2 को। अब जो यानी कि Cl2 ने किसके साथ चला गया आपका, यानी Cl के साथ चला गया। ठीक है, किसके साथ चला गया, यानी वो चला गया आपका Cl के साथ। तो आपका क्या हुआ, आयनों का आदान प्रदान हुआ। ठीक है, इसका भी हुआ और इसका भी हुआ। तो ये कैसी अभिक्रिया हो गई आपकी, विस्थापन अभिक्रिया हो गई। क्लियर आंसर। ठीक है, लगा दो ट्रिक, करो ऐसे ही आसानी से। चलो 21, अभिक्रिया Cu प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O में आक्सीकारक है। आक्सीकारक क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो आपका आक्सीकारक मतलब जो उपचयन होगा, ठीक है, उपचयन। ठीक है, उपचयन आपको बताना है क्या है, ठीक है, आपको बताना है कि अपचायक, क्या बताना है, अपचायक बताना है। देखो यहाँ पे देखो, अगर आप क्लियर कर पा रहे हो, यहाँ पे ऑक्सीजन थी, यहाँ पे ऑक्सीजन निकल गई, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, तो वो होता है आपका अपचयन। क्या होता है, अपचयन होता है। ठीक है, और यहाँ ये किसका क्या होगा, फिर इसका होगा आपका उपचयन। ठीक है, उपचयन किसका हुआ आपका, उपचयन हुआ है आपका किसका, H2 का, और अपचयन किसका हुआ है, CuO। तो जिसका अपचयन होता है वही कहलाता है क्या आपका, क्या कहलाता है, जिसका अगर उपचयन हुआ होगा वही कहलाता है आपका अपचायक। तो यही आपसे पूछा है आक्सीकारक। ठीक है, तो कौन है आपका, अगर आप देखो तो कौन है, ध्यान से देख के बताना है आपको, है कि नहीं। बढ़िया प्रश्न है, आपके एग्जाम में आता है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका CuO। यही आपका क्या है, आक्सीकारक है। ठीक है, वही तो है आपका उपचायक। जी देखो, इसका अपचयन हुआ है, तो अब जिसका अपचयन हुआ होगा वही आपका उपचायक है, वही क्या है आपका आक्सीकारक है। क्लियर हुआ आपका, अब तो क्लियर हो गया ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आपने इसको भी कर लिया। इसके बाद बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। जो बेकिंग पाउडर है यानी खाने वाले के सोडा है, उसको गर्म करने पर कौन सी गैस निकलेगी। सबसे पहले आपको बेकिंग पाउडर का फार्मूला पता होना चाहिए, क्या है, NaHCO3। इसको गर्म करोगे क्या निकलेगा आपका, Na2CO3 निकलेगा, प्लस H2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ आप 2 लगा दोगे। ठीक है, और क्या निकल जाएगा आपका H2O। ठीक है, तो आपका यही वाला पदार्थ बनेगा क्या, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इसके बाद क्षार धातुएं BaMgCa या LiNaK BAl और Ga या CuAgAu बताना है आपको, क्षार धातुएं। देखो ये वाली हैं आपकी क्षारीय मृदा धातु, ये हैं आपकी क्षारीय धातु। पहले वाला जो वर्ग है उसमें है आपकी क्षारीय, दूसरे वाले में है क्षारीय मृदा धातु। ये आपकी क्षारीय मृदा धातु है, क्षार धातु है लेकिन कैसी है, ये मृदा है, और ये है आपकी क्षार। ठीक है, समझ में आ गया। 23 का आपका क्या हो गया, बी। आगे पीतल है, उपधातु अधातु यौगिक मिश्र धातु। पीतल क्या है, पीतल में आपका क्या होता है, कापर होता है, और क्या होता है आपका Zn होता है। यही तो होता है पीतल में, कापर होता है 70% और Zn होता है आपका 30%। तो ये क्या है आपका, एक मिश्र धातु है। क्या है आपका, एक मिश्र धातु है पीतल। ठीक है, चलो निम्न में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। कौन सी जो है धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तो अम्ल से हाइड्रोजन वही विस्थापित कर पाएगी जो क्या है, हाइड्रोजन से कहाँ है, ऊपर। तो हाइड्रोजन से ऊपर कौन सी है आपकी, Mg, लेकिन Cu नीचे, ये भी नीचे और ये भी नीचे। तो एक ही धातु आपकी कर पाएगी, वो है आपकी Mg। क्यों कर पाती है, क्योंकि Mg का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए कर देगी। ठीक है, क्लियर। चलो ट्रिक भी आपको बता दी थी। इसके बाद आप विवर्त श्रृंखला यौगिक है, विवर्त श्रृंखला यौगिक कौन सा है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, यानी कि खुली श्रृंखला वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, ब्यूटीन 2। ठीक है, ये सब बंद वाले हैं। ठीक है, चलो इसके बाद आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में किस यौगिक में कीटोन ये वाला समूह उपस्थित है। किसमें है, देखो किसमें है, आप बताना। ये किसमें देख पा रहे होगे, अच्छे से देखो। इसमें क्या है, ये है, इसमें COOH। ठीक है, इसमें भी क्या है, COOH है। इसमें क्या है, ठीक है, इसमें तो देख पा रहे हैं, इसमें क्या है आपका, इसमें भी आपका है O, है कि नहीं। लेकिन आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे है आपका OH, है कि नहीं। इसमें क्या है आपका OH है, लेकिन इसमें केवल O है। तो यही हो गया आपका स्मार्ट ट्रिक से आंसर।
ऐसे लगाना है आप स्मार्ट ट्रिक एग्जाम में। प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव है मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। बताओ प्राकृतिक गैस का अवयव है क्या होता है? ये CH4, ठीक है, ये एथेन, ठीक है, C2H6 होता है, प्रोपेन C3H8 होता है, ब्यूटेन C4H10 होता है। ये क्या होता है? C4H10, ये होता है C2H6, ये होता है C3H8, ठीक है। तो प्राकृतिक गैस होती है आपकी मीथेन। सभी बता दिए मैंने आसानी से। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्काइन का, ठीक है, तो आपको बताना एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, ठीक है। एल्काइन, एल्काइन में क्या होना चाहिए? आपके डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो 29 का क्या आंसर कर रहे हैं आप सभी? तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ये CnH2n-2। ये एल्केन का क्या हो जाएगा? तो एल्केन का भी गुरुजी बता दीजिए, लगा लगे हाथ, CnH2n, ठीक है, एल्केन। और फिर क्या हो जाएगा आपका? ये हो गया, आप बस एल्केन हो गया। आप एल्काइन का क्या हो जाएगा? ये एल्काइन का क्या बताया हमने? ये हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? फिर एक क्या बचता है आपको? एल्कीन। एल्कीन का क्या हो जाएगा? तो एल्कीन का ये वाला हो जाएगा, ये वाला किसका है? एल्कीन का है, ठीक है। क्लियर हो गया आप? चलो, फपोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा है 98%, 2%, 70%, 30%। तो फपोलेदार तांबे के कॉपर में जो कॉपर की प्रतिशत है वो है आपकी 98%। क्लियर हो गया? तो 30 आपके ये बहुविकल्पी प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे, ठीक। अब